नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 4 बिज़नेस ऐसे बताऊँगा जो आप अपने गाँव में रहकर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपने गाँव में रहकर ये बिज़नेस स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पूँजी भी आपकी बहुत कम लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कई लाख रुपए लगाने हैं मेरे भाई, बिज़नेस भी आपके ऐसे हो जाएँगे कि आपके पास में कम पूंजी भी है तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है लोग बिजनेस करने से इसलिए डरते हैं। 2 कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण है कि उन्हें ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं अगर हम पूंजी ज्यादा लगा दे बहुत तो हमारा पैसा डूब ना जाए। दोस्तों, ये 2 डर बने होते हैं, जबकि ये 2 डर बिल्कुल मिथ है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, कोई दुकान भी करना चाहते हैं दोस्तों आप, तब भी आपके ज्यादा से ज्यादा 50,000 लगते हैं, 1 लाख लगते हैं। लोगों को लगता है कि हमें जो है 5 लाख 10 लाख रुपए लगा देने हैं, जब जाके बिजनेस स्टार्ट होता है। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लोगों के पास में पैसा है इतना, लोगों के पास में है 50,000 लगाने के लिए। लोगों को लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा चाहिए बिजनेस के लिए। ले क्या करते हैं दोस्तों, फिर वो फिर जाते हैं नौकरी करने के लिए बाहर। जो नौकरी करने के लिए जाते हैं आप, यानी कि अपना एरिया छोड़कर बाहर प्रदेश नौकरी करने के लिए जाते हैं। मेरे भाई, ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाहर जब जो नौकरी करते हैं तो 12 घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें थक हार कर, दोस्तों मुझे ही पता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जब मैंने ओवर टाइम अपने एरिया में किया है और मैंने वो काम छोड़ दिया दोस्तों, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि ओवर टाइम करता था मैं, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आता लोग अपना एरिया छोड़कर बाहर जाकर 12 घंटे यानी कि ओवर टाइम काम करते हैं दोस्तों। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं? खाना बनाना भी होता है, कमरे का बिल भी देना होता है, सभी काम होते हैं ना मेरे भाई। जब बाहर जाकर नौकरी करते हैं ना तो सभी चीज देखनी होती है, यानी कि बाहर जाकर नौकरी करनी। फिर मान लीजिए कोई फेस्टिवल वगैरह आता है ना, त्योहार वगैरह आता है, तो फिर घर जाना, ट्रेन से इतनी दूर जाना, फिर वापस आना। जो त्योहार आपको पता ही है कि कितने त्योहार होते हैं साल में कितने चक्कर उनके लगते रहते हैं आने जाने के। तो वो परेशान होते रहते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि एक मिथ है ना, वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास में 50,000 भी हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ बिजनेस तो ऐसे होंगे मैं आपको बताऊंगा जो कम पूंजी में बिजनेस और भी कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, पहला बिजनेस कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमें जो है बिजनेस एक प्रॉब्लम में से ढूंढना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना ही बिजनेस होता है। दोस्तों, मैंने एक बिजनेस जो मैं करता हूं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कितने रुपए में शुरू हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। बहुत कम पूंजी से आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो मैं करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किस तरीके से प्रॉब्लम में से, देखिए, प्रॉब्लम का अगर आपने हल कर दिया तो वही बिजनेस है। देखिए, होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी होती है। कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका हल हम कर सकें, तो उसमें आपकी पूंजी कम लगती है और फिर वो बिजनेस अच्छा चलता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, गांव में जो है मैंने देखा है कि ब्यूटी पार्लर जो है खुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, मैंने माना कि दोस्तों कि ब्यूटी पार्लर तो बहुत कम है। आपको पता ही है कि शहर में थोड़े ज्यादा है ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मैंने देखा है गांव से बहुत सारी लेडीज शहर जाती हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए जाती हैं। और कुछ ब्यूटी पार्लर हैं ऐसे जो गांव में खुले हुए हैं, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए। दोस्तों, समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए, सबसे पहले समझिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि गांव की जो लेडीसें हैं वो ज्यादा जाती हैं ब्यूटी पार्लर शहर वाली लेडीजों की तुलना में। जो शहर की महिला है ना, वो कम जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वो तो मैंने ये देखा है, वो अपनी वैसे केयर ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि देखिए कुछ ऐसे जो साबुन है वो ऐसे यूज करती हैं, जैसे कि बच्चों के साबुन होते हैं। आप दोस्तों सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, बच्चों के साबुन यूज करते हैं क्योंकि वो जो उसमें केमिकल कम होते हैं तो वो यूज करती हैं। और शहर में इतनी वो भी नहीं होती है, जैसे कि गांव में धूल वगैरह, आपको पता ही है कि किसान है ज्यादातर। देखो, जो गांव में है वो किसान ही है, उन्हें जो है खेती वगैरह जानना होता है ना, धूल मिट्टी ये सभी चीजें होती रहती हैं, है ना। तो वो क्या करती है दोस्तों, देख लेना, आप मेरी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे कि गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं की तुलना में ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाती हैं। अब देखिए, कुछ ब्यूटी पार्लर जो है वो गांव में खुले हुए हैं, कुछ जो है गांव से बाहर यानी कि किनारे पर खुले हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है उसको समझिए आप। देखिए दोस्तों, जो ब्यूटी पार्लर वाली होती है ना महिलाएं, वो इतना पैसा कमाती हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा।
जो फेशियल होते हैं, फेशियल के 2000 रुपए ले लेती हैं। और बहुत से काम ऐसे हैं जिसके उनके जो है कमाई होती रहती है दोस्तों। अगर शादी में दुल्हन को सजाना होता है ना, उसमें वो 35,000 30,000 रुपए तक ले लेती है मेरे भाई। ये तो मैं सोचकर मैं हैरान रह गया मेरे भाई, ऐसे कैसे ले लेती हैं? और वो दुल्हन है, वो इतने पैसे दे कैसे देती हैं? क्योंकि वो फेशियल वगैरह करना होता है उन्हें, जो कि मैंने माना हाई से हाई 5,000 रुपए में हो जाता है। लेकिन मेरे भाई वो 30,000 रुपए किस बात के दे देती हैं, खाली तैयार करने के? इतना पैसा वो दे देती है दोस्तों, शायद वो इस वजह से दे देती है क्योंकि ये जो है पता है कि शादी ब्याह का माहौल है, खुशी का माहौल है, इस वजह से वो दे देती है मेरे भाई। और महिला, यकीन मानिए, महिलाएं आपको बताएगा नहीं कोई भी इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाएं 30-30,000 रुपए ले लेती हैं दुल्हन को सजाने के। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको जो है वो सामान बेचना है, जैसे ब्यूटी पार्लर और वो सामान होता है नहीं। अब आप वो सामान जो है वो कहां से लेने जाती हैं दोस्तों? वो शहर से लेने जाती हैं, क्योंकि गांव में वो सामान अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फेशियल का सामान जो है, क्रीम वगैरह होता है नहीं, जो स्क्रब वगैरह है, क्रीम है, पाउडर है, ये सभी सामान टोटल जो दुल्हन को सजाने का सामान होता है, और जो फेशियल किट वगैरह होती है, ये सामान जो है आपको रख लेना है। अब आपको जानकारी नहीं होगी यार कि ये सामान मैं कैसे रखूं, देखो आपको क्या करना है, ब्यूटी पार्लर जाइए। अब उनके यहाँ देखिए कि क्या क्या सामान रखी होती है, कौन सी क्रीम रखी है, कौन सा फेशियल रखा है ना, मतलब यानी कि कौन से स्क्रबर जो होते हैं वो रखे हुए हैं, वो सभी चीज आप देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, वही सामान अपने गांव में रखिए दोस्तों। वो कितने में स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई? 20,000 से भी स्टार्ट हो सकता है वो काम। यकीन मानिए, बस आपको जो है, ऐसा नहीं है, आपको रनिंग प्रोडक्ट रखने हैं शुरू में। आप जाइए, आप देखिए, पहले ब्यूटी पार्लर जाइए, ठीक है? ब्यूटी पार्लर में देख आइए, उनसे कहिए कि देखिए, महिलाएं होंगी, उनसे कहिए कि देखिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ आपका, और मैं आपको भी प्रोडक्ट दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट आपके रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, वो सारा प्रोडक्ट आपको दिखा देंगे टोटल, वही सामान आपको रख लेना है मेरे भाई। बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मैंने एक आपको एक ऐसा न्यू बिजनेस बता दिया है, ठीक है? तो आपको क्या रखना है, ब्यूटी पार्लर। आपको जो है दोस्तों ब्यूटी पार्लर का सामान रख लेना है, यानी कि वही ब्यूटी पार्लर का सामान आपको रख लेना है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो शहर में जाती है खरीदने, गांव में है ही नहीं दोस्तों अवेलेबल। तो आप अवेलेबल कराएंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम देखी, मैं आपको बताऊंगा, वो बिजनेस भी बताऊंगा दोस्तों लास्ट में। बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 5,000 से भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस क्या रख सकते हैं आप दोस्तों? क्या रख सकते हैं? प्लास्टिक के बर्तन। दोस्तों प्लास्टिक के बर्तन बेचिए, इसके साथ में आप जो है स्टील के बर्तन रखिए, स्टील के बर्तन, ठीक है? स्टील के बर्तन रखेंगे दोस्तों, जो छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। जो मैं गांव के बाजार में जाता हूँ ना, मैं शनिवार में कल होकर आया हूँ रजबपुर में, तो वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर जो है वो सामान बेचते हैं, ऐसा नहीं है हर हफ्ते बेचते हैं वो, क्योंकि अलग अलग जो गांव के बाजार होते हैं, जैसे कि आपके गांव में आप रहते हैं दोस्तों, गांव में तो आपको पता होगा कि गांव में जो हफ्ते के बाजार होते हैं, आज जो है कहीं और बाजार लग रहा है ना, शनिवार में कहीं और बाजार लग रहा है, इतवार में कहीं और बाजार लग रहा है, सोमवार में, वो हर हफ्ते उसी गांव में बाजार लगता है। उसी गांव में दोस्तों मैं जो रजबपुर में जाता हूँ, तो वहां पर देखा है मैंने मेरे भाई, वो जो बेचते हैं ना, वो बर्तन और रखते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन। और क्या रखते हैं दोस्तों, वो रखते हैं स्टूल, ये सॉरी स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन सब रखते हैं छोटे छोटे, जैसे कि टिफिन वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह होती है ना, करछली, रमचे, और जो होते हैं दोस्तों जैसे कि डोंगे वगैरह होते हैं, और जैसे सब्जी उब्जी गर्म करनी होती है उसके लिए जो होते हैं ना तवे वगैरह, वो सब सामान होता है मेरे भाई। छोटे छोटे सामान रखने हैं, क्योंकि ये जो है रनिंग प्रोडक्ट है, ये आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक और स्टील के बर्तन दोनों ही रख लेते हैं। तो उसमें दोस्तों देखिए, जो महिलाएं वगैरह आती हैं, जो कोई भी आता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, प्लास्टिक के साथ में जो है प्लास्टिक के बर्तन तो खरीदेंगे, साथ में स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं वो। बहुत भीड़ लगी रहती है दोस्तों मेरे बराबर में, जो इस सामान को बेचते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप जो है ये सामान रखकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है दालों का बिजनेस। दोस्तों आप जो है दालें बेच सकते हैं, दालों का बिजनेस दोस्तों बहुत ज्यादा चलता है। आप कुछ मत रखिए, खाली दाल रख लीजिए, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, धोवा दाल उड़द की। और दोस्तों ये दालें जो होती है, चने की दाल, ये दोस्तों इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है मेरे भाई। एक स्टैंड आता है, देखिए स्टैंड जो है, आप जो है बाइक पर
रख सकते हैं, ठीक है। बाइक है आपके पास में, तो बाइक पर आप जो है स्टैंड बनवा लीजिए। देखो दोस्तों, इस तरीके से स्टैंड बनता है, ये स्टैंड बन गया, ठीक है। और इस तरीके से इसके खांचे होते हैं, यूं इस तरीके से खांचे बनवा लेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैंने स्टैंड बनवाया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से बनवाएंगे और आप यहाँ पर जो है वो थैला इस तरीके से, एक जो है आप जो है ऐसे थैला थैला रख लेना दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे इतने इतने बड़े थैले बनवा लेना आप, ठीक है, इस तरीके के दोस्तों, जो कि बाजार में मिलते हैं। इस तरीके के थैले जो होते हैं ना, ये इस तरीके के, ये जो होते हैं, ये यहाँ पर टंग जाएंगे, ठीक है। और इसमें भरकर आप दोस्तों कितने भर सकते हैं, 5-5, 10-10 किलो भर लीजिए बस। अब आपको सभी तरह की दालें जो है आप गांव में घूमकर बेच सकते हैं मेरे भाई, गांव में घूमकर बेच सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, आप कुछ पैसा लगाना चाहें, आपके पास में है 20,000, 30,000, तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 10,000 है आपके पास, तो इस तरीके से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास में 30-40,000 रुपए है मेरे भाई, तो आप गांव के बाजार में रख लीजिए। आपके पास में कोई साधन होना चाहिए, ठीक है, ठेली वगैरह हो, रेडी वगैरह हो, उस पर रखकर और आप जो है गांव के बाजार में जा सकते हैं, गांव के बाजार में बेचिए, चाहे आप जो है गांव में घूम कर बेचिए मेरे भाई। दाल ही रख लीजिए दोस्तों, बाद में क्या कर सकते हैं आप इसके साथ में मसाला ऐड कर सकते हैं दोस्तों, मसाला। आप जो मसाला ऐड कर सकते हैं, मसाला कौन सा, जैसे कि गरम मसाला है, मिर्चें है, हल्दी है, ये सामान रख लीजिए। इसमें कोई आपसे बार्गेनिंग भी नहीं करेगा, इसमें तो ये कहते हैं भैया कि ये कैसे दिया, मसाला दे दो आप मुझे, कि आप जो 20 रुपए का मसाला दे दो, 30 रुपए का मसाला दे दो, है ना, इस तरीके से मसाला मांगते हैं। अब ये दालों को देखिए होता क्या दोस्तों, देखिए दाल जो आ रही है, मान लो 70 रुपए किलो आ रही है, ठीक है, 70 रुपए किलो आसानी से आपको जो दाल बहुत आसानी से मिल जाएगी, जो कि 120 रुपए किलो बिकती है। 70 रुपए किलो दाल मिल जाती है मेरे भाई, इसमें भी आपको तकरीबन 40% का प्रॉफिट हो ही जाता है मेरे भाई, 40 रुपए, 40% का प्रॉफिट, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ बनाना नहीं है, कुछ नहीं है, लाना है, बेचना है। 40% का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 30% का, 40% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो मेरे भाई अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि दाल जो है लोग किलो के हिसाब से लेने आते हैं, किलो के हिसाब से, कोई आधे किलो लेगा, कोई 1 किलो लेगा दोस्तों, शाम तक सारा सामान आपको जो खाली हो जाएगा, ये दालें वगैरह आप रखते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगी और गांव के बाजार में बेचेंगे मेरे भाई। आपने जो है मान लीजिए मात्र 100 किलो भी दाल बेच लेते हैं आप, 100 किलो भी, तो आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, 300-400 रुपए कहीं नहीं गए आपके, बहुत आसानी से कमा लेंगे दोस्तों। 100 किलो दाल तो बहुत आसानी से बिक जाती है मेरे भाई, बहुत आसानी है, क्योंकि 100 ही ग्राहक आ गए, किसी ने आधे किलो ले लिया, किसी ने 1 किलो ले लिया। मान दोस्तों, देखिए गांव के बाजार में बेचेंगे आपको तो बहुत ग्राहक आ जाएंगे आपके पास में, गांव के बाजार में बेचेंगे, गांव घूमकर बेचेंगे तो 200, 300, 500 बहुत आसानी से ग्राहक ऐसा आ जाते हैं मेरे भाई। और आप जो दोस्तों अगर इस पर बेचेंगे, बाइक पर बेचेंगे, तो 100 किलो तो आप रख ही लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, दो तरकीब बताऊंगा दोस्तों, आप किस तरीके से बेचेंगे। देखिए आप जो है सबसे पहले सुबह में जाइए, सुबह में बिकेगी दाल, अगर आप घूमकर बेचना चाहे ना मेरे भाई, तो आप जैसे बाइक से घूमेंगे तो किस तरीके से बेचेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुबह को आप जाइए 6 बजे, 6 बजे से 12 बजे तक बेचिए, फिर अपने घर आ जाइए, फिर नाश्ता पानी कीजिए, खाना कीजिए, मतलब आप जो नाश्ता सुबह को करेंगे, खाना खाइए दोपहर में, उसके बाद में फिर 4 बजे जाइए, शाम को 4 बजे जाकर फिर रात को 8 बजे आ जाइए, यानी कि 8 घंटे काम करना है आपको। 6 बजे जाकर और आपको जो 11 बजे आ जाइए, 10 बजे आ जाइए, चाहे 7 बजे चले जाइए सुबह को, कुल मिलाकर 8-9 घंटे काम करना है मेरे भाई, इसी में ही आप पैसा कमा लेंगे। क्योंकि दोपहर में जब आप गांव में बाइक से घूमेंगे ना, तो दोपहर में जो है ये सामान बिकता नहीं है, क्योंकि सब खाना खाते हैं, सब पता ही है आपको कि किसान लोग हैं, वो आराम करते हैं खाना ना खाकर दोपहर को, है ना। तो आप जो है सुबह में और शाम को इस काम को कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे मेरे भाई। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों मैं, तो अगला बिजनेस कौन सा है, देखिए अगला बिजनेस आप कौन सा काम कर सकते हैं मेरे भाई। अगला बिजनेस आप करेंगे वही जो मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद करता हूं मेरे भाई, वो है मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस मेरे भाई। मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे भाई। इसमें जो डाटा केबल आती है ना, वो 15 रुपए की है, वो सीधे 30 की बिकती है, जो 20 वाली है वो सीधी 50 रुपए की बिकती है, जो ईयरफोन 30 रुपए की है वो बिल्कुल जैसे डाटा केबल बिकता है ना, ऐसे ही ईयरफोन बिकती है मेरे भाई। ऐसी नेक बैंड है दोस्तों, आप 110 रुपए का लेकर आइए, 200 रुपए का बेचिए, ऐसे ही 110 रुपए की, मैं सस्ती वाली बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो एयरबड्स होती है कान में लगाने वाली, वो भी सस्ती है, आपको लानी है 110 रुपए की, लानी है सीधी 200 रुपए की बेचिए मेरे भाई। लोग कितने की बेचते हैं, 110 रुपए की लाकर 250, 300 रुपए की बेचते हैं, जो TWS के नाम से आती है मेरे भाई। TWS जब आप करेंगे ना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो TWS आएगा, जब उससे कनेक्ट करेंगे मेरे भाई, वो कितने की बेचते हैं मालूम है आपको, वो 250-300 रुपए से तो कम के ही नहीं बेचते हैं। एक जगह मैं मालूम कर कहा है मेरे भाई, उसने मुझे 400 रुपए की बताई थी। ऐसे ऐसे रेट बताते हैं दुकान पर मेरे भाई। आपको कितने की बेचनी है, आपको बेचनी है 200 रुपए की, बताने कितने हैं
आप जो है 220 बता सकते हैं, 250 बता सकते हैं, लेकिन आपको कितने में देनी है? 200 रुपए में देनी है। तो दोस्तों आप कौन सा बिजनेस करेंगे? मोबाइल एसोसीरीज का काम, ठीक है। मोबाइल एसोसीरीज का बिजनेस, जैसे चार्जर हो गया, डाटा केबल हो गया, नेकबैंड हो गया, एयरबड हो गए और कनेक्टर वगैरह हो गए, है ना। ये सभी सामान आपको रख लेने हैं मेरे भाई। मैं लेकर जाता हूँ। शुरू में मैंने आपको स्टार्ट देखिए बता दिया मेरे भाई, मैंने तो 5,000 से काम किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप नई दिल्ली जाना चाहें, नई दिल्ली से जब करोल बाग जाएंगे या दिल्ली से आप करोल बाग जाएंगे मेट्रो स्टेशन से, तो आपको जब करोल बाग आप पहुंचेंगे तो वहां पर जो बड़ी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानों से सामान मत लेना मेरे भाई, बड़ी दुकानों से मत लेना। मैं छोटी दुकान से सामान लेकर आता हूं। सबसे पहला फायदा यह है कि वहां से एक दुकान से आप 200 रुपए का सामान लोगे। कई सारी दुकान होती है, अगर 200 रुपए का भी सामान लोगे तो वो दे देगा। बड़ी दुकान पे से आप ले लोगे 200 रुपए का सामान, नहीं देगा। वो बोलो और बताओ क्या सामान लेना, और बताओ क्या सामान लेना, इस तरीके से बात करेंगे वो। लेकिन मेरे भाई आप छोटी दुकानों से लोगे तो 200 का भी ले लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं आपको उधार दे रहा हूं। मैं तो इकट्ठा लेकर आता हूं और ऐसे लेकर आता हूं। किसी दुकान पे से मैंने 2,000 का ले लिया, किसी दुकान पे से मैंने 3,000 का ले लिया, इस तरीके से लेकर आता हूं मैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अगर 200 का लो तो मना नहीं करेंगे, दे देंगे आपको, ठीक है। और बड़ी दुकान पे क्या हुआ, एक तो जो है कई सारे पैसों का वो देंगे आपको कि इकट्ठा पैसे लगाओ भाई, हमें तो 10,000 का लो, 5,000 का लो, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इकट्ठा। और दूसरी बात जो है वो महंगा देंगे। बड़ी दुकानों पर आपको मोबाइल एक्सेसरीज का काम अगर आपको करना है तो वो महंगा देंगे, बड़ी दुकानों पर महंगा देंगे और छोटी दुकानों पर जो आपको सस्ता भी मिलेगा। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अगर, देखिए, मैं चाहता हूं जो मैंने ठोकर खाई आप ना खाएं, क्योंकि मैं शुरू में बड़ी दुकानों पर गया था। मैं आपको शुरू में बता रहा हूं, ठीक है। आप ठोकर ना खाएं तो अच्छा है मेरे भाई। आप जो है छोटी दुकानों से ले लें तो आपको देखिए कहीं नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। आप जो ले आइए, और देखिए मेरे भाई, अगर आप अपने एरिया में रहते हैं, कहीं गांव में रहते हैं ना, और आपको दिल्ली से काफी दूर रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शहर में जाकर जब आपको क्या करना, बड़ी दुकान से लेना है मेरे भाई। समझे दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब आप अपने कहीं नजदीक में शहर में जाएंगे तो वहां पर बड़े होलसेलर की दुकान देखना, बड़ी दुकान देखना, वहां से लेना, ठीक है। ये फिर आपको लग रहा हो कि हाँ मीडियम कोई दुकान है, उनके पास में सही मिल रहा है, मतलब आपको जो चेक कर लेना है कि डाटा केबल आपको सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आप कहेंगे जाकर उनसे कि भाई हमें सबसे कम रेट वाला डाटा केबल दिखा दो। अगर वो दिखा देते हैं आपको 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, जो कि 20 रुपए का बिकता है, जो डाटा केबल आता है 10 का वो 20 का बिकता है, अगर वो दिखा देते हैं, ठीक है। अब वो शुरू में ही 15 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 20 रुपए से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वहां से फायदा नहीं है ना लेने का। तो 3-4 दुकानें आप जो है अपने शहर में नजदीक में जो है ट्राई करना, जो होलसेल में जहां पर आपको सामान सही मिल रहा हो वहां से ले लेना। अन्यथा दोस्तों आप दिल्ली के, नई दिल्ली के आसपास रहते हैं तो करोल बाग से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 बिजनेस बता दिए, 4 में से कोई से भी एक बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।